अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हमने गुजरे हुए लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर की जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या है जी? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आज हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है। अब देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है या मैग्नेटिज्म है तो इनका आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी जैसे हमारे पास साउंड है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी की अकसाम है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है हमारे पास? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरह से जो है मैग्नेटिज्म भी जो है वो एक किस्म की नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैग्नेट्स होता है हमारे पास, वो सारी चीजें। देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने बल्ब देखा होगा, यहाँ पे देखें ये क्या है जी? बल्ब है। ये क्या है? बल्ब है। अब बल्ब का जो काम होता है वो क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। ये किस पर चलता है? इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी में। सही है। बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है लाइट एनर्जी में। सही है। इसी तरह से दूसरा जो है ये हमारे पास रेट्रो म्यूजिक है, यानी ये एक रेडियो है। ये क्या? एक रेडियो है। अब रेडियो का काम क्या होता है जी? रेडियो जो है, रेडियो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। सही है जी। हमारे पास हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। उसके बाद जो है ये मैग्नेटिक पुली है। इसका काम क्या होता है? ये जो बुल्ट्स वगैरह हैं इसको ये इन मटेरियल से क्लीन करती है, साफ करती है। और यहाँ पे जो है साफ ट्रैम्प आयरन रखती है। और यहाँ पे जो है क्लीन मटेरियल्स जो हैं, जो मटेरियल्स है उसको इधर रखती है। तो यहाँ पे जो है क्लीनिंग के लिए यूज होती है। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है ये एक हॉट जो है हॉट बर्नर है। ये क्या है? हॉट बर्नर है। इसका काम क्या होता है जी? ये चीज़ों को पकाने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्रेड्स लगे हुए हैं, तो ब्रेड्स को गर्म करने के लिए क्या होता है? ये यूज़ होता है। सही है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। किस पर चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। तो हम आज सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सही है। तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सही है। क्या होता है जी? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दो चीजें होती हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक क्या होते हैं? कंडक्टर्स। अच्छा जी। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स। दूसरे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। दो किस्म के मटेरियल्स होते हैं, एक कंडक्टर्स होते हैं, दूसरे इंसुलेटर्स होते हैं। अब कंडक्टर्स वो हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पासिस, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कंडक्टर करते हैं। और जो इंसुलेटर हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पासिस, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पासिस, कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं जी? उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो मटेरियल्स की दो टाइप हैं, कंडक्टर्स, दूसरे इंसुलेटर्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। देखिए ये बोल रहा है कि अगर आप देखें पिक्चर्स में तो आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं डेली लाइफ की पिक्चर्स में। बताएं कि कौन से जो हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनसे करंट गुजर सकता है। तो सबसे पहले जो है हम देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनमें से करंट गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। देखिए ये सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमारे पास ये एक आयरन का स्क्रू है। ये क्या है? आयरन का स्क्रू है। सही है। ये हमारे पास स्क्रू है। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है? कॉइन है।
तीसरे जो है हमारे पास नील्स हैं, चौथे जो हैं एप्पल्स हैं। सही है, ये अगर एप्पल्स सही है। और उसके बाद पांचवी जो है वो चीज है वो की है। और ये जो है 6 जो है स्पून है, लेकिन वो प्लास्टिक का स्पून है। उसके बाद जो है ये सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन। अब कौन सी चीजों से करंट जो है पास हो सकता है, कौन सी चीजों से करंट पास नहीं हो सकता है, जब आप प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा करंट पास हो सकता है नील से, की से, पेपर क्लिप से। सही है, इनको पेपर क्लिप भी कहते हैं, सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप। कॉइन से, स्क्रू से। तो इन सारी चीजों से क्या हो सकते हैं, करंट पास हो सकता है। मतलब कि अगर मैं आपको इससे करंट पास हो सकता है, इससे भी 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 हो सकता है। दो चीजों से नहीं हो सकता, जो दो चीजों से नहीं हो सकता वो कौन सी है जी, एक जो है एक हमारे पास एप्पल्स है, दूसरी जो है ये हमारे पास स्पून्स है। तो ये दो चीजें करंट पास नहीं कर सकती। अब वो जो करंट पास कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं जी, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। दीज मटीरियल्स फ्रॉम व्हिच करंट पासेस थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स। के वो मटेरियल जिनसे करंट पास हो उनको क्या कहते हैं जी, कंडक्टर्स कहते हैं। और जो है कंडक्टर्स हैं वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली फ्लो कर सकती है उनके दरमियान। और बाकी सारे जो कंडक्टर्स जो मटेरियल्स ऊपर दिए हुए हैं, जो एप्पल्स है या ये है स्पून है, तो इनमें से जो करंट पास नहीं होता है तो उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स जो हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रिवेंट होती है, यानी जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है पास होने को वो क्या करते हैं, रोकते हैं। तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। सही है, तो दो किस्म के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। सही है। उसके बाद हम आते हैं सिंपल सर्किट की तरफ के सिंपल सर्किट क्या है। हमारी दुनिया में हर चीज जो है वो मैटर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, मैटर की बनी। जैसे कि हमारी बॉडी है ये भी मैटर की बनी हुई है। और जो मैटर है वो आपको पता है वो छोटे ब्लॉक्स का बना हुआ है जिनको एटम्स कहते हैं। सही है। और एटम के ऊपर 3 पार्टिकल्स होते हैं। गौर से देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो है डायग्राम दी हुई है, ये किसकी दी हुई है, एटम की दी हुई है। अब एटम में क्या है कि हमारे पास 3 है। एक जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरे जो हैं यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर हम इसको ले लें तो ये प्रोटॉन है। सही है, प्रोटॉन्स। और जो ऑरेंज वाले हैं वो क्या है, वो है न्यूट्रॉन्स। 3 किस्म के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है इनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अब चार्ज क्या है जी, चार्ज एक खासियत होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो ये आगे हम डिटेल से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होती है यानी जीरो चार्ज होती है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होती है। 3 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। सही है। उसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं कि देखें सिंपल सर्किट की बात थी, टॉपिक की जो थी सिंपल सर्किट की बात थी। सही है। अब याद रहे कि आप ये याद कर लेना कि पॉजिटिव जो है, अगर हम एक न्यू कलर ले लें इस तरह से, ये ले लेते हैं पॉजिटिव जो चार्ज है, और दूसरा जो है हम यहाँ पे रेड नेगेटिव ले लें। सही है, नेगेटिव। और हम ऐसे ले लें कि दूसरी केस में दोनों पॉजिटिव ले लें। सही है, दोनों क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें। और तीसरे केस में हम पहले नेगेटिव लें और फिर जो है फिर हम एक पॉजिटिव ले लें। सही है। और चौथे केस में हम दोनों नेगेटिव ले लें, दोनों हमने रेड ले लिए नेगेटिव। अब ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। हमेशा जो
डिफरेंट चार्जेस हैं, जो क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं, जो डिफरेंट चार्जेस हैं, यहां पे लिख लेता हूं, डिफरेंट चार्जेस हैं, ये क्या करते हैं जी, डिफरेंट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे जी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब क्यों करेंगे वो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और सेम चार्जेस जो हैं, दूसरा केस क्या है, सेम चार्जेस, सेम चार्जेस जो हैं वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल। तो अट्रैक्ट और रिपेल आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट और सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कौन से अट्रैक्ट करते हैं, कौन से रिपेल करते हैं, सही है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इसको और ये इसको एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इस केस में आते हैं, इधर क्या होगा जी, इधर जो है, इधर दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों सेम है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से डिफरेंट है, तो एक ये है और दूसरा ये है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे सेम आ गए, फिर से ये क्या करेंगे, जल्दी बताएं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सेम वाले रिपेल और डिफरेंट वाले अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, सही है। अब करंट, करंट क्या है, करंट जो है जिस चीज से पास होता है उसको हम कहते हैं सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इन इलेक्ट्रिक पाथ कॉल्ड द सर्किट, क्या कहते हैं जी, सर्किट कहते हैं। अब ये थोड़ा आपको मैं समझाता हूं ये होता क्या है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होता है जी। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, ये हमारे पास एक बैटरी है, इसको हमने बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है, और ये बैटरी है, और ये हमारे पास एक स्विच है, और ये हमने वायर ली हुई है, कौन सी है जी, कॉपर की वायर ली है। कॉपर खुद कंडक्टर है, कॉपर क्या है, कंडक्टर है, और वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसको कंडक्टर कहते हैं, सही समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे ऐसे होता है कि जो चार्जेस हैं बेसिकली, याद कर ले, जहां पे एटम होता है, तो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, सही है, पी लिख लेते हैं। तो चार्ज भी बैलेंस होता है, जितना नेगेटिव होता है उतना क्या होता है, पॉजिटिव। और ये रिजल्ट में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, सही, क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और एटम पर नॉर्मली फोर्स नहीं होती। अब ऐसे होता है कि जब नेगेटिव निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जब पॉजिटिव जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ये एटम है, अब इसमें से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से क्या होता है जी, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जिस रास्ते पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस रास्ते को हम कहते हैं जी, उस रास्ते को हम कहते हैं सर्किट। उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, सर्किट। यहाँ जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको क्या कहते हैं, उस पाथ को क्या कहते हैं, उस पाथ को हम कहते हैं सर्किट। क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं जी, सही। तो सर्किट क्या है, वो पाथ है जहां पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उस पाथ को हम कहते हैं सर्किट कहते हैं। और अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या होता है, ये लूप होता है, यहाँ पाथ होता है जिसमें करंट क्या होता है, मूव करता है, करंट पास कर। नॉर्मली अगर आप घर में कोई भी चीज चला रहे हो तो उसके साथ जो वायर कनेक्टेड होती है, जो वायर यूज हो रही होती है, वो वायर को आप क्या कहोगे,
कंबाइनली सर्किट कहोगे। यहाँ पे स्विच का काम है ऑन ऑफ करना, जैसे ऑफ करेंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ये बल्ब चल जाएगा। तो सर्किट की जरूरत पड़ती है। याद रहे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको, आप देखें घरों में, जब भी आप घरों में यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी देखें तो वहां पर आपको वायर्स चाहिए होती हैं। क्या चाहिए? वायर्स चाहिए होती हैं, जिनमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी चीज चलानी है तो उसके लिए मुझे वायर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी सोर्स से मैं इलेक्ट्रिसिटी लेकर जाऊंगा, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, जहां कहीं भी हो, तो ऐसा ही होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी है, सही है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। एलईडीज जो है ये कम पावर यूज करते हैं वॉट्स पर यूनिट लाइट जनरेटेड, और एलईडीज जो हैं ये लोअर इलेक्ट्रिक बिल्स लाती हैं और जो है रिड्यूस करती हैं एनर्जी का यूज, और एनर्जी को बचा सकते हैं हम एलईडी बल्ब के थ्रू। देखिए बेटा, बल्ब की 3 अकसाम होती हैं। अगर मैं आपको बता दूं बल्ब के बारे में तो इधर मैं लिख लेता हूं, सही है। तो बल्ब की जो है, अगर हम बल्ब ले लें, बल्ब, सही है, बल्ब्स की 3 अकसाम होती हैं। पहली अकसाम जो है बल्ब की, वो है हमारे पास जो पुराने जमाने में बल्ब यूज होते थे उनको कहते हैं फिलामेंट बल्ब। क्या कहते हैं? फिलामेंट बल्ब। और दूसरा जो बल्ब की अकसाम है वो यूज होते हैं, वो सेवर, एनर्जी सेवर, जिसको कहते हैं एनर्जी सेवर। मैं सेवर लिख लेता हूं, सही है। और तीसरी जो अकसाम है, तीसरी जो बल्ब की अकसाम है वो है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब। अब सबसे ज्यादा बिजली जो है वो ये फिलामेंट बल्ब लेता है। क्या लेता है? फिलामेंट। उससे कम सेवर लेता है। उसके बाद जो है एलईडी सबसे कम बिजली लेती है। और बिल बचाना है तो आपको एलईडी को प्रेफरेंस देनी होगी इन दोनों को छोड़ कर, क्योंकि ये जो है हाईली कॉस्टली है। अब देखें यहाँ पे, आप ये देखें, ये जो बल्ब है ये इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब है, जिसको फिलामेंट बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फिलामेंट बल्ब, सही है। तो उसके बाद आते हैं सर्किट्स की टाइप्स की तरफ। तो 2 किस्म के टाइप्स होते हैं, एक ओपन एंड क्लोज सर्किट, सही है। अब ओपन और क्लोज सर्किट जो है वो हम समझेंगे कि ओपन और क्लोज सर्किट क्या होते हैं, सही है। ओपन और क्लोज सर्किट, सही। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओपन और अगर क्लोज सर्किट को देखा जाए तो ओपन और क्लोज सर्किट इस तरह से हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 सर्किट्स दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा बल्ब चलेगा, ये वाला चलेगा, ये चलेगा, यही चलेगा जी, जो, क्योंकि ये जो है ये कनेक्टेड है। ये क्या है? कनेक्टेड है, और इसी वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी? ग्लो कर रहा है। अब क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि ये जो है ये कनेक्टेड है, और इस सर्किट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं जी क्लोज सर्किट। क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्किट, ओके। क्योंकि ऐसा सर्किट जिसमें करंट को अगर क्लोज्ड पाथ मिले, मतलब कंप्लीट पाथ मिले विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो उसको हम क्लोज सर्किट कहते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए लिख लूंगा कि इधर अगर हम ऊपर ऊपर लिख लें क्लोज सर्किट की डेफिनेशन, शॉर्ट में लिखते हैं। क्लोज सर्किट क्या है? वो सर्किट है जहां पर करंट को, एक सेकंड, क्लोज सर्किट, एक सेकंड, क्लोज सर्किट जो है वो सर्किट है जहां पे करंट को कंप्लीट पाथ मिलता है। क्या मिलता है? कंप्लीट पाथ मिले, कंप्लीट रास्ता मिले विदाउट एनी रुकावट, तो उसको हम क्लोज सर्किट कहेंगे, सही है। दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास आता है
नेक्स्ट जो है वो आता है ओपन सर्किट। देखें यहाँ पे ओपन है, ओपन मतलब कि ऐसी जगह हो जहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ हो। देखो यहाँ से कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर देखो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से क्या है, ये ओपन है, तो इसी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी क्लोज सर्किट से होगी और ओपन सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है अभी तक तो फॉलो कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, हमारे हर लेक्चर के रिलेटेड आगाही हासिल करना चाहते हैं, तो आप लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और इस नंबर पर रब्ता करें और आपको एडमिन्स व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। सही है। थैंक यू वेरी मच।